अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती हकीम अब्दुल क़य्यूम जयपुरी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने जो आप हज़रात के कमेंट्स देखे हैं उनमें बहुत सारे लोगों ने ये चाहा है कि हमें हलाल म्यूचुअल फ़ंड जो है वो बताएं और उसकी थोड़ी तफसील हमारे सामने पेश करें। तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीक़ा है ये, है ना। आप चाहे कितना ही स्टॉक मार्केट को समझते हो, मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। आप स्टॉक मार्केट को, उसके फंडामेंटल्स को और स्टॉक पिकिंग को, टेक्निकल्स को कितना ही अच्छा समझते हो, लेकिन सारा पैसा आप जो है वो अपने तौर पर स्टॉक्स में मत लगाइए। ये मैं आपको, अगर कोई मेरा भाई है या मेरा दोस्त है तो मैं जैसे उसको हुक्मन कहूँगा कि आप अपना सारा पैसा अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के स्टॉक्स में मत लगाइए, चाहे आप कितने ही माहिर क्यों ना हो। आप अपना 50-60% जो पैसा है, अमाउंट है, वो हलाल म्यूचुअल फंड में लगा दो, या जो ETF है शरिया वाला, हम बता देंगे अभी क्या क्या है, उसमें आप लगा दो। और थोड़ा बहुत पैसा आप सीख करके पर्सनली जो है स्टॉक पिकिंग में लगा सकते हो, ताकि आप सीखते रहें, कुछ समझते रहें, कुछ नॉलेज आपका गेन होता रहे। या यूं कह लें कि भाई जो किसी को शौक़ लगा हुआ है तो उस शौक़ की वजह से कुछ ना कुछ उसका शौक़ पूरा हो जाएगा। तो हमारे पास लिस्ट में इस वक्त 3 म्यूचुअल फंड है और एक ETF है। सबसे पहला और पुराना म्यूचुअल फंड जो है वो टाटा एथिकल म्यूचुअल फंड है। ये सबसे पुराना है। इसका फंड साइज जो है वो 3,600 करोड़ रुपए का है। 3,600 करोड़ रुपए का AUM है, फंड साइज है। इसकी अभी जो NAV है वो 443 रुपये 73 पैसे है। मैंने इस फंड में SIP करना शुरू किया था जब ये 125 रुपये का हुआ करता था। आप पीछे जाकर देख लीजिए कितना वक्त गुजर गया कि जब से मुसलसल ये फंड जो है परफॉर्म कर रहा है, और बहुत ही रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड जो ग्रुप है टाटा का, उसको ये बिलोंग करता है। इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 शरिया है। निफ्टी 500 शरिया का बेंचमार्क होने का मतलब यह है कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, जायंट जो हैं वो भी आएंगी, बड़ी कंपनियां भी आएंगी, जायंट भी आएंगी, लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा और स्मॉल कैप भी होगा। तो स्मॉल कैप की वजह से जब मार्केट अच्छा होता है तो फंड मैनेजर उस जगह से जहां उनको अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं स्मॉल कैप में, वहां से भी कुछ फंड उठा लेते हैं। अभी मैं देख रहा था इसकी होल्डिंग मैंने अभी देखी, तो इसकी होल्डिंग में एक स्टॉक को मैं कुछ दिन से चेज कर रहा था और मैंने देखा कि सबसे आखिर में वही फंड जो है इसमें नज़र आया मुझे। यह है इसकी होल्डिंग। ये देखिए, टाटा एथिकल म्यूचुअल फंड का पेज मैंने खोल रखा है और ये इसके होल्डिंग्स हैं। क्या क्या है? टाटा कंसल्टेंसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HCL, BPL और SRF, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, कमिंस टेक, अल्केम, हीरो मोटो, डॉक्टर रेड्डी, भारत BHEL, सिप्ला, जिंदाल स्टील, फोर्टीज हेल्थ केयर, IGL, PI इंडस्ट्रीज, हेवल्स, गोदरेज कंज्यूमर और GSFC, टाटा केमिकल, एम्फसिस, पतंजलि, एंडुरेंस, ऑयल इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, इप्का, सेंजन और सन फार्मा, पेट्रोनेट LNG, ल्यूपिन, ZF कॉमर्शियल, एशियन पेंट्स, कार्बोरेंडम, गेल, इमामी, औरोबिंदो, गुजरात स्टेट, पेट्रोनेट, बिरला सॉफ्ट, MRF, LTIM और कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया, ये भी इसमें है। मैंने कोलगेट पर जब
अपना वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ये नॉन शरिया है, ये टाटा के इसमें मौजूद है। फिर मदरसन सुमी, सुंदरम फास्टनर्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सायंट और डीमार्ट, यूनो, केपीआईटी, टाटा कंज्यूमर, लिंडे, नेस्ले, गुजरात गैस, सुप्रीम, और नीचे तक आएंगे तो एक स्टॉक मुझे सबसे नीचे आकर मिला। देखो वोल्टास भी है जिसका अभी हमने जिक्र किया था। रिलैक्सो फुटवेयर, रिलैक्सो फुटवेयर जो है 1400 रुपये से ऊपर जाकर नीचे आया था 410 रुपये तक, और जब उसने 410 रुपये से रिवर्स किया तब से मैं उसको देख रहा हूँ। आज उसने 510 रुपये जो है क्रॉस कर लिया, और इन्होंने 0.19% का होल्डिंग जो है रिलैक्सो में लिया है। मैं समझता हूँ ये होल्डिंग बिल्कुल नया है, जुलाई का होगा या जून महीने का होगा। जब से इसने रिवर्स करना शुरू किया है तभी से जो है टाटा म्यूचुअल फंड ने ये होल्डिंग ली होगी। तो अच्छी कंपनी है रिलैक्सो, और पूरा गिरने के बाद सब कुछ जो है इसकी प्राइस में से सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद अब इसने रिवर्स करना शुरू कर दिया है। आप इस स्टॉक को देख सकते हो, इस स्टॉक पर नज़र रख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे, कंपनी अच्छी है, हलाल भी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, टाटा म्यूचुअल फंड ने जो है इसको ख़रीदा हुआ है, तो आप इस स्टॉक को देख सकते हो। और आपका एडवाइज़र अगर जो है आपको इजाज़त दे तो आप जो है इसके बारे में सोच सकते हो। चलिए ये बात पूरी हो गई। दूसरा फंड जो है वो टॉरस म्यूचुअल फंड है, और तीसरा जो फंड है जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले ही साल, क्वांटम एथिकल म्यूचुअल फंड, जिसकी प्राइस अभी सिर्फ 10 रुपये 15 पैसे है, जिसमें जायंट जो है वो 25 स्टॉक है, लार्ज कैप 30 है, मिड कैप 39 है, और स्मॉल कैप जो है वो 3% है। ये टोटल जो है इस तरह से उनका AUM और उसके स्टॉक्स हैं। तो इसी तरह का सिनेरियो होता है, उसमें जायंट भी होते हैं, लार्ज कैप भी होते हैं, मिड कैप भी होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं। एक तरह से बेहतरीन मल्टी कैप म्यूचुअल फंड या कह दीजिए फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड की सी इनकी शक्लें होती हैं। तो 3 ये हो गए। चौथा एक ETF है निपॉन इंडिया शरिया बीज के नाम से। म्यूचुअल फंड और ETF में फ़र्क यह है कि म्यूचुअल फंड जो है वो रोज़मर्रा के टाइम में जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं। ETF जो है वो ट्रेड होते हैं। लेकिन निपॉन का जो ये ETF है, ये निपॉन निफ्टी 50 का ETF है, यानी सिर्फ निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक है उन 50 स्टॉक में से बना हुआ ETF है। टॉरस है या क्वांटम है या टाटा एथिकल है, ये निफ्टी 500 या निफ्टी 300 को जो है वो बिलोंग करते हैं। यानी इन 300 या 500 स्टॉक में से इनके पास फंड को और स्टॉक को चुनने की आज़ादी होती है। लेकिन इस ETF में ये निफ्टी 50 का ETF है, इसमें निफ्टी 50 की 15 या 16 कंपनियां हैं, और तो वो निफ्टी 50 में से ही होंगी जो हलाल है। तो इसलिए उनके पास चॉइस कम होती है, और चॉइस कम होने की वजह से और बड़े बड़े स्टॉक होते हैं, इसलिए ये माना जा सकता है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा तहकीक नहीं की, ये माना जा सकता है कि इन म्यूचुअल फंड्स का जो परफॉर्मेंस होगा और इनके जो रिटर्न्स होंगे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा एक माइनस पॉइंट म्यूचुअल फंड का ये होता है कि इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, ETF में फ़ीस कम होती है। ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो आप इन तीनों चारों में से जौन सा भी म्यूचुअल फंड पसंद करें, आप उसमें रेगुलर जो है वो SIP करें। चाहे आपके पास पैसे हो न हो, आप तय कर लो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, आपकी अपनी हैसियत के एतबार से बचत करो, कमाओ, इकट्ठे करो, और इकट्ठे करके एक लंबे वक्त के लिए आप SIP करते रहो। मार्केट ऊपर जाए तो भी SIP करना है, मार्केट बिल्कुल बॉटम में चला जाए तो भी SIP करनी है। SIP का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप पूरे साल ख़रीदते हो, इसलिए महंगा माल भी ख़रीदने को मिलता है और सस्ता माल भी ख़रीदने को मिलता है, और दोनों की वजह से आपको बेहतरीन फ़ायदा हो जाता है।
और आपकी जो बाइंग है वो एवरेज लेवल पर होती है, और जब कभी मार्केट तेज़ी से ऊपर जाता है तो आपके रिटर्न्स जो है वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये मालूमात पसंद आई होंगी, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे लोगों को पहुंचाएं और लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।